In our last class, we discussed chapter number 2. Now, we will discuss chapter number 3, that is operating system. Operating system में हम क्या डिस्कस करेंगे? About using Windows 7. Windows 7 को हम कैसे यूज़ करें, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. We will discuss this chapter in 3 parts. Okay? Today is the first part, so please take it very carefully and seriously. विंडोज़ फैमिली. विंडोज़ फैमिली इसमें विंडोज़ से रिलेटेड और कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं. फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7. विंडो 7 से हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. देन कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़ 7. कंपोनेंट्स मीन्स पार्ट. विंडोज़ 7 इज हैविंग डिफरेंट पार्ट्स, सो वी विल ऑल्सो डिस्कस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विंडोज़ 7. So take out your books. So this is chapter 3, operating system using Windows 7. Windows operating system family. Microsoft Windows is a family of operating system for personal computers. आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि PC को पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं. ठीक है. Many versions of features of Windows have been released so far. The first major Windows released was Windows 95. जो पहले विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज़ हुआ था वो कौन सा था? Windows 95. The common version of Windows are Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and Windows 8. Nowadays, Windows 7 is most popularly used operating system. जो Windows 7 है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है. The advanced version of Windows operating system is Windows 10. It is familiar and easy to use, with lots of similarities to Windows 7, including the Start menu. It starts up and resumes fast, has more built-in security to help keep you safe, and is designed to work with software and hardware you already have. जो Windows 10 है वो काफ़ी सिमिलर है Windows 7 से, और इसमें भी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो Windows 7 में होती हैं, और इसका जो स्टार्ट मेन्यू है वो भी ऑलमोस्ट Windows 7 से मिलता जुलता ही है. बस इसमें क्या एडवांसमेंट हुआ है कि इसमें जो वायरस डिटेक्टिव सॉफ्टवेयर्स हैं वो ज़्यादा हैं ताकि हमारा कंप्यूटर सेफ रहे. पार्ट्स ऑफ अ विंडो. विंडोज़ के कौन कौन से पार्ट होते हैं? ऑल्दो द कंटेंट्स ऑफ एवरी विंडोज़ आर डिफरेंट, ऑल विंडोज़ शेयर सम थिंग्स विच आर कॉमन. फॉर वन थिंग, विंडोज़ ऑलवेज अपीयर ऑन द डेस्कटॉप, द मेन वर्क एरिया ऑफ योर स्क्रीन. विंडोज़ कहाँ हमेशा दिखती है? डेस्कटॉप पे, जो हमारी वर्क स्क्रीन का मेन एरिया होता है. हियर वी कैन सी अ विंडो विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द विंडो. What are the different parts of window? जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वैसे विंडोज़ में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. What are they? The first, the topmost line is called टाइटल बार. जो सबसे ऊपर होती है वो होती है टाइटल बार. क्या होती है? टाइटल बार, जिस पे विंडो का या अपने जो फाइल या डॉक्यूमेंट है उसका नाम लिखा होता है. देन एट द कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार देयर इज़ मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन. Minimize, maximize and close. Then below title bar there is menu bar. Menu bar we have different options for editing and making a new file, closing and other features. Okay, all the different work that we can access in the window are there in the menu bar. हम जो अलग अलग काम विंडो में कर सकते हैं वो मेन्यू बार में होता है. Then border. This is the border of the विंडो. देन स्क्रॉल बार. स्क्रॉल बार दो होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. ओके. देन दिस पार्ट्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके. दिस आर द पार्ट्स ऑफ टिपिकल विंडो. टिपिकल मतलब हर एक विंडो में ये कॉमन पार्ट्स होते हैं, और एडवांस विंडोज़ में कुछ स्पेशल पार्ट्स भी होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फीचर्स ऑफ Windows 7. An operating system allows your computer to manage software and perform essential tasks. Windows 7 is an operating system that Microsoft has produced for use on personal computer.
It is also a graphical user interface GUI that allows you to visually interact with your computer's function in an easy way. Following are some other features of Windows 7. जो Windows 7 है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें यूज़र फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देता है। यूज़र फ्रेंडली का मतलब होता है जो इजीली हम ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। ऐसा एक ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। इसके कुछ मेन फीचर्स क्या हैं? होम ग्रुप, you can easily connect 2 or more PCs running Windows 7 on your home network to automatically start sharing with other people in your home. हम इसमें 2 से 3 PCs को कनेक्ट कर सकते हैं और फाइल्स एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। जंप लिस्ट इज़ अ न्यू फीचर एडेड इन Windows 7. It takes you right to the documents, pictures, songs or websites you turn to each day. To open a jump list, just right click on the program button on the Windows 7 task bar. जैसे हमारे टीवी में भी एक जंपिंग सिस्टम होता है ना, स्किप करने का सिस्टम होता है कि हम एक चैनल से डायरेक्टली उसी चैनल पर चले जाते हैं जो हमने रिसेंटली चेंज किए, है ना। वैसे ही जंप लिस्ट में भी हम उन ऑप्शन या उन फाइल्स पे डायरेक्टली चले जाते हैं जो हमने रिसेंटली ओपन की है। ओके। स्नैप इज़ अ क्विक एंड न्यू वे टू रिसाइज ओपन विंडोज सिंपली बाय ड्रैगिंग देम टू द एज ऑफ योर स्क्रीन। स्नैप से क्या होता है? विंडोज़ को रिसाइज कर सकते हैं हम। रिसाइज मतलब मैक्सिमाइज, मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना, बाय सिंपली ड्रैगिंग देम टू द एज ऑफ योर स्क्रीन। कैसे कर सकते हैं? उनको ड्रैग करके, कहाँ? टू द एज ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के एजेस यानी कि कॉर्नर्स पे साइड में ले जाके उन्हें हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। विंडोज़ एसेंशियल्स, you can download a number of useful programs. Some of them are Photo Gallery, Movie Maker, OneDrive, etc. जो हम प्रोग्राम ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं उनके अलावा भी हम कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स इसमें डाल सकते हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ सर्च, इन Windows 7 you can find more things at more places fastly like documents, email, messages, songs, etc. विंडोज सर्च से हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी हम डॉक्यूमेंट टाइप करके उसे ढूंढ सकते हैं। विंडोज़ टास्क बार, बेटर थंबनेल प्रीव्यू, ईजियर टू सी आइकॉन एंड मोर वेज टू कस्टमाइज। टास्क बार में क्या मिल जाता है हमें? जो हम इजीली, देखिए टाइटल बार अलग होता है और टास्क बार अलग होता है। ओके। टास्क बार में हमें वो चीज़ें दिखती हैं जिन पे हम वर्क कर चुके हैं या जिन से हम रिसेंटली वर्क कर रहे थे और हम उन्हें वहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। ओके। नाउ फुल 64-bit सपोर्ट, Windows 7 support the most of the powerful 64 bits PCs. More personal, you can redecorate your desktop with new themes, slides, shows and handy gadgets. 3 powerful new features called Shake, Pick and Snap to help you instantly clear through desktop clutter are also available. इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं जैसे स्नैप, शेक और पिक, जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, फास्टर स्लीप, रिज्यूम एंड रिकनेक्ट टू योर वायरलेस नेटवर्क, फास्ट सर्च, बेटर मेमोरी यूजेस, क्विकर USB डिवाइस डिटेक्शन आर प्रेजेंट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। इसमें इसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो फास्ट वर्क करते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया गया है। प्ले टू, with this new feature you can stream music from your PC to your home entertainment system or stream slideshows and videos to another computer or to your TV. हम इन्हें डायरेक्टली TV से और अदर जो सिस्टम्स हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। रिमोट मीडिया स्ट्रीमिंग, रिमोट मीडिया स्ट्रीमिंग, रिमोट मतलब जो इधर उधर हम ले जा सकते हैं। यू कैन एन्जॉय म्यूजिक एंड वीडियो ऑन योर होम PC even when you are not at home. Remote media streaming of Windows 7 helps you to enjoy your media library even if you are not in the front of the PC. अगर आप PC के सामने नहीं हैं तो भी ये फंक्शंस वर्क करते हैं और हम हमारी प्लेलिस्ट उसमें चला प्ले कर सकते हैं, है ना। Windows Touch, when you pair Windows 7 with touch screen PC, you can browse online newspaper, flick through photo albums and shuffle files
एंड फोल्डर्स यूजिंग ओनली योर फिंगर्स। टच फ़ोन हम लोग सब लोग स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, तो स्मार्टफोन्स की तरह ही टच विंडो या टच स्क्रीन चलता है। ठीक है, नाउ सी कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़। व्हाट आर द components of Windows 7? What are the components of Windows 7? Windows desktop. When the computer is switched on and CPU is started, the windows get automatically activated. The first screen which comes after starting a computer is called a Windows desktop. Icon are small pictures on the desktop that contains different application and programs. हम सभी जानते हैं, क्लास 2 या क्लास 1 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि डेस्कटॉप क्या होता है। जो फर्स्ट मेन स्क्रीन हमें कंप्यूटर ऑन करते ही दिखती है वो हमारा डेस्कटॉप होती है। देन टास्क बार एंड इट्स यूजेस। अ टास्क बार इज़ अ बार डिस्प्लेड ऑन एन edge of a GUI desktop that is used to launch and monitor running application. The taskbar is located at the bottom of the screen. It includes from the left to right the start menu button, quick launch bar, taskbar button and notification area. The application programs such as clock, calendar, antivirus and other utilities keep running in the background are also present in the taskbar. The taskbar can be dragged with mouse to any side of the desktop. When an application is active and running, its icon is displayed at the taskbar. You can see this screen in your book also. इसमें these are the different components of window. This base is desktop. Here are the icons. Then at the bottom there is a taskbar. taskbar पे start menu होता है, अलग अलग फाइल्स जो हम वर्क कर रहे हैं वो होती हैं। ठीक है, द नेम ऑफ द डिफरेंट फाइल्स दैट वी आर वर्किंग विथ। देयर इज़ अ ऑप्शन ऑफ क्लॉक, कैलेंडर, ओके, एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस आर देयर। क्लॉक एंड कैलेंडर इज देयर, इट शोज द टाइम एंड डेट एंड अदर अटैचमेंट्स आर ऑल्सो देयर. We can drag this taskbar to this side also. Okay, so all these are the different components of Windows 7. Then start button. What is the use or utility of a start button? This button is used to access different programs. After clicking on this button, a list of different programs available in PCs are displayed. If you want to see list of all programs installed, then click on all program. This gives access to all the programs. Some of them could be packaged a program group, and when we click on any of this program group, another fly out menu appears with the list of program under that package. This submenu will contain programs within that group, which may further contain some more program groups. In order to run a specific program, click on it. विंडोज़ इसका स्टार्ट बटन जब हम क्लिक करते हैं तो उस स्टार्ट बटन से एक सब मेन्यू निकलता है. ठीक है, और उन सब मेन्यूज़ में और भी कुछ मेन्यूज़ रहते हैं जो हमें चाहिए. हम उसे डबल क्लिक करते हैं तो वो पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर ओपन हो जाता है ना. सपोज़ कीजिए आप विंडोज़ का स्टार्ट बटन आपने क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक किया. ऑल प्रोग्राम्स के बाद आपको गेम्स खेलना है तो आप गेम्स पे क्लिक करेंगे और गेम्स पे क्लिक करते ही एक और विंडो खुलेगी, एक और मेन्यू बार खुलेगा जिसमें से हम जो हमारा पसंद का गेम है वो सिलेक्ट करके और उससे प्ले कर सकते हैं, है ना. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ स्टार्ट बटन. ओके, स्टार्ट बटन की हेल्प से आप कोई भी प्रोग्राम को ऑन कर सकते हैं. सपोज़ आपको MS वर्ड में कुछ वर्क करना है तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, ऑफिस प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे. ऑफिस में हम MS वर्ड पे जाएंगे और उस पर डबल क्लिक करके MS वर्ड को हम ओपन करेंगे. ठीक है, और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे टू क्रिएट अ फाइल और फोल्डर. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फाइल्स एंड फोल्डर्स. तब तक यहाँ तक का चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है. थैंक यू.